गुरुवंदना. आपण जो श्लोक म्हणतो तो नंतर आपल्या नेहमीप्रमाणे ओंकार आणि प्रार्थना सुरुवात करूया. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. कॅमेरा करावा फ्रंट कॅमेरा. अगले 5 मिनट के लिए कोई भी शारीरिक मूवमेंट नहीं हो. शरीर आपका बिल्कुल स्थिर रहेगा. चालेल 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 यार ठीक आहे. 2 मिनिटं घेऊन चला चला तुम्ही प्लीज प्लीज गाडी जाऊ बघते. सतरंज सतरंज आहे ना सतरंज आहे ना बसून आणि चालू लाईन लावून इस तरह से अपने ही सांसों की गिनती करें. बस सांसों की गिनती करने से ही आपका मन शांत होगा, स्थिर होगा. इसके मन को एकाग्र मन को स्थिर करने के लिए और फिर से सांसों की गिनती. अपने सांसों को अपने एहसास में महसूस करें. नॉस्ट्रिल से लेकर चेस्ट कैविटी का जो एरिया है वहाँ पे आपको आपकी सांसें महसूस होती है. हमेशा महसूस होती होगी, लेकिन हमारा पेट में एक्टिविटीज में उस तरह ध्यान नहीं रहता. अब आपका मन शांत है, स्थिर है, तो इसलिए सांसों का एहसास रिकॉर्डिंग कर लोगे ना आपके बाद में किसको देने का. नॉस्ट्रिल से होती है, जो नॉस्ट्रिल से अंदर की ओर होने वाला सांसों का बहुत ही सुंदर एहसास होता है. वहाँ को महसूस होता है
उंगलियों के अंदर की तरफ सांसों का सुंदर ऐसा स्पर्श कुछ क्षण के लिए हमको वापस ले करना है। ग्रहण लगाया है कैसा रिकॉर्डिंग करेगा कैसा लगा वो रिकॉर्डिंग होगा जहाँ से नाक से हवा अंदर होती है, गले के नीचे पहले उसका स्पर्श महसूस होगा। सॉफ्ट तारा, बिल्कुल तारा लगा है हमको। ठीक है, हमारा श्वासाचा अतिशय सूक्ष्म असा स्पर्श। Minute thermal sensation of respiration at the soft taara. वहाँ से गले में और गले से होते हुए सांसें अंदर शरीर में प्रवेश करेगी, तो गले में भी उनका एहसास होगा। फिर चेस्ट कैविटी में जहाँ से आपकी ट्रेकिया यानी श्वास नलिका लंग्स के लिए डिवाइड होती है, वहाँ तक आपको आपकी सांसें महसूस होती है। और जहाँ तक महसूस होती है, मन को वहाँ तक अंदर ले जाना है। मन प्रश्वासों के साथ बाहर की ओर, सांसों के साथ अंदर की ओर। जितनी अनुभूति सूक्ष्म होगी उतना आपका फोकस गहरा होगा, और जितना फोकस गहरा होगा सांसों की ठंडक और प्रश्वासों की गर्माहट भी आपको महसूस होगी। मन सांसों के साथ अंदर जाएगा, प्रश्वासों के साथ बाहर आएगा। इस तरह से मन धीरे धीरे सांसों के साथ स्थिर होगा। जब मन सांसों के साथ स्थिर होगा, ना बाहर की आवाज़ें, ना मन के विचार, कुछ भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। आप और आपकी सांसें, इन सांसों के साथ रहना यानी खुद के साथ रहना। पूरे दिन के भाग दौड़ में ये कुछ क्षण ऐसे क्षण हैं जो आपको खुद के साथ बिताने के लिए मिल रहे हैं, उनका आनंद लेना है। उस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरी प्रक्रिया में आपकी सांसें जो है बहुत ही सटीक होती जाएगी, और जितनी सांसें सटीक होगी मन भी उतना ही शांत होता चला जाएगा। मन के विचार धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और शायद एक क्षण ऐसा आएगा कि मन में कुछ भी नहीं है, शून्य ऐसी अवस्था। इस अवस्था का आनंद लेते हुए अगले कुछ क्षणों के लिए शांत और स्थिर रहें। धीरे धीरे इस अवस्था से बाहर आना है। अपने मन को सांसों से फिर से शरीर की ओर ले आएंगे, शरीर से बाहर की आवाज़ों की ओर। धीरे धीरे आंखें खोलनी है और पैरों को छोड़ के थोड़ा सा रिलैक्स करना है अपने आप को। फिर आगे श्वसन मार्ग शुद्धि और कपाल वाले तैयार हो जाएंगे। सीधे बैठेंगे। जिनको पद्मासन आता है वो पद्मासन में ही बैठेंगे।
जो नहीं आता वो अनुपद्मासन में जाएंगे और जिनको वो भी नहीं आता वो ध्यान में रखो इसको करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेफ्ट मॉस्टर बंद करनी है। शुरुआत करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों हाथ घुटनों पे दोनों नोस्ट्रिल से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लीन करना है उसको। और अब कपाल भाती के लिए तैयार हो जाइए। दोनों हाथों को घुटनों पे रखना है। यहाँ पे हम 100 स्ट्रोक के 3 राउंड करते हैं। अगर आपको बीच में रुकना है तो रुक सकते हैं, एक ही राउंड में 2 राउंड कर सकते हैं या फिर रिलैक्स कर सकते हैं। दोनों हाथों को योग मुद्रा में रखना है, घुटनों पे, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। पहले राउंड के लिए गहरी सांस, फिक्स करना है कंधे और चेस्ट को, हल्का सा सांसों को छोड़ेंगे, पेट ढीला हो जाएगा। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंधे अच्छे से नीचे आएंगे, आंखें बंदी रहेगी। सेकेंड राउंड के लिए फिर से गहरी सांस, फिक्स कर दो कंधे और चेस्ट को, हल्का सा सांसों को छोड़ो, पेट को ढीला करो और शुरुआत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंखें बंदी रहेगी। हर एक राउंड के बाद वो जो पॉज है आपको महसूस होगा, जहाँ पे ना आप इनहेलेशन करते होंगे ना आप एक्सहेलेशन करते होंगे, सहज कुंभक का पॉज। अब लास्ट राउंड के लिए तैयार हो जाइए। गहरी सांस, फिक्स करना है कंधे और चेस्ट को, हल्का से सांसों को छोड़ेंगे, पेट को ढीला
जैसे मैंने कहा था कि कुछ क्षणों के लिए एक पॉज महसूस करोगे आप, जहाँ पे ना इनहेलेशन होगा ना एक्सहेलेशन होगा, सहज कुंभक का पॉज। और जब सांस लेने की इच्छा होगी तो ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल होगा। धीरे धीरे आंखें खोलनी है और पैरों को छोड़ के थोड़ा सा रिलैक्स करना है अपने आप को, फिर आगे। अब खड़े रहेंगे हम, स्टैंडिंग प्रैक्टिस करेंगे टुडे। पहले तो ताड़ासन होगा, दो अलग अलग तरीके से हम करते हैं। पहले हाथों को आइस पे रखो और फिर हाथ और पहले साथ उठा, किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करो ताकि आपका पोस्चर जो है स्थिर रहे। आंखें खुली रहेगी। अगर सपोर्ट लेना है तो सपोर्ट भी ले सकते हैं। मेंटेन करें जब तक कंफर्टेबल हो, जब तक आप उसको एंजॉय करते हैं। जब भी बाहर आना है हाथ और पैर साथ नीचे आएंगे, रिलैक्स। अब दूसरा ताड़ासन, जिसमें हम हाथों के उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और फिर से स्ट्रेच करेंगे। आंखों के सामने किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करो ताकि आपका पोस्चर जो वो स्थिर रहेगा। मेंटेन करो जब तक कंफर्टेबल हो। जब भी बाहर आना है धीरे धीरे हाथ और पैर साथ नीचे आएंगे, रिलैक्स। आप जाएंगे क्लियर ताड़ासन की तरफ, जिसमें पैर नहीं उठेंगे। इंटरलॉक द फिंगर्स, हाथों को स्ट्रेच करो और राइट साइड पे जाओ। राइट साइड पे जाना है, आंखें खुली रहेगी, आगे पीछे नहीं झुकना है। सेंटर, लेफ्ट साइड पे जाओ, आगे पीछे नहीं झुकना है, तो कुछ ना करिए। फिर सेंटर और एक राउंड करेंगे, फिर से राइट की ओर, सेंटर, लेफ्ट की ओर, सेंटर, आप नीचे आएंगे और रिलैक्स। अब जाएंगे हस्त पार्श्वासन की तरफ। हाथों को पीछे इंटरलॉक करना है और शरीर से दूर ले जाना है। जिनको कंधों का इशू है वो इंटरलॉक नहीं करेंगे, इस तरह से ले जाएंगे। अगर कंधों का कोई इशू है तो इस तरह से करेंगे, इंटरलॉक नहीं करेंगे। जिनको कंधों का कोई इशू नहीं है वो पूरी तरह से हाथों को पीछे ले जाएंगे। गर्दन भी पीछे जाएगी तो गले से अच्छा स्ट्रेच आएगा। आपके थायराइड ग्लैंड पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। मेंटेन करो, एंजॉय। जब भी बाहर आना है रिलीज कर दो, हाथों को रिलीज कर दो। इसको कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे, आगे की तरफ स्ट्रेच करो, तब अपने चिन को गले की तरफ ले जाओ। तो जहाँ पे स्ट्रेच आया था वहाँ पे कॉम्प्रेशन होगा, जहाँ पे कॉम्प्रेशन समोर स्ट्रेच ना, समोर स्ट्रेच आणि हनवटी गळ्याकडे, चिन को गले की तरफ ले जाओ, रहो वहाँ पे, कुछ क्षण के लिए रहना है, फील करना है आपके सर्वाइकल पे जो स्ट्रेच आता है। जब भी बाहर आना है रिलीज कर दो, रिलीज। अब ट्विस्ट करेंगे, इसमें पहले हस्त पार्श्वासन में जाएंगे और अपने राइट साइड पे ट्विस्ट करेंगे। पीछे का स्ट्रेच वैसे ही रहेगा। फिर सेंटर पे आके लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट करो, आगे झुको नहीं, आगे झुको नहीं, पीठ सीधी रहेगी। सेंटर, छोड़ दीजिए। अब आगे की तरफ स्ट्रेच करके फिर से ट्विस्ट करेंगे तो एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा।
पीछे जाना है, कमर में झुकते हुए पीछे जाना है। जब भी बाहर आना है ऊपर आइए और इसको कॉम्प्लीमेंट्री राइट एंगल पोज में जाएंगे, राइट एंगल पोज में जाएंगे। आपके कमर का ऊपर का हिस्सा और कमर का नीचे का हिस्सा इसमें राइट एंगल होगा। आराम आता आराम। जब भी बाहर आना है धीरे धीरे ऊपर आएंगे, स्लोली कम अप। अब यही करना है, लेकिन आपके जो दोनों अंगूठे हैं, हाथों के अंगूठे वो बराबर बीच में आपके स्पाइन के कमर की जगह पे बीच में रहेंगे। एल्बोज पीछे जाएंगे और फिर से आप बैकवर्ड बेंड होगे। आंखें खुली रहेगी, आंखों को बंद नहीं करो। धीरे धीरे ऊपर आ जाओ, स्लोली कम अप। इसको कॉम्प्लीमेंट्री फिर एक बार राइट एंगल पोज, राइट एंगल में जाएंगे, तब एल्बोज को रिलैक्स रखेंगे। धीरे धीरे ऊपर आइए, स्लोली कम अप। अब कमर का रोटेशन करेंगे, 1 2 3 4 5। दूसरी ओर से 1 2 3 4 और 5। पैरों को फैला दीजिए, हाथों को कंधों की तरफ भी रखिए। अपने राइट पैर को टर्न करना है और घुटने पे आना है। आपकी नज़र आपके राइट हाथ के फिंगर टिप पे, घुटने पे आना, समोर जब भी बाहर आना है धीरे धीरे ऊपर आएंगे। अब पैर को सीधा कर देंगे, लेफ्ट पैर को टर्न करेंगे, पहले घुटने पे आएंगे और आपकी नज़र आपके लेफ्ट हाथ के फिंगर टिप पे होगी। आंखें खुली रहेगी, आगे झुको नहीं। सावन से मागे ना बेस व्हायचं पण वाकायचं नाही, फक्त गुडघ्यात सरळ व्हा आणि सब तिकडे बघा तुमच्या हाताला बघा। धीरे धीरे ऊपर आएंगे, स्लोली कम अप। अरे सरकार हाथ फिर से कंधों की लाइन में, इसका सेकंड वेरिएशन करेंगे। इसके लिए अपने राइट हैंड को फिर से टर्न करो, घुटने पे आने के बाद खुद को भी राइट साइड पे टर्न करो। हाथ ऊपर जाएंगे, बैकवर्ड बेंड लेना है, कमर से पीछे झुकना है, आंखें खुली रहेगी। मेंटेन भी करो, एंजॉय भी करो। जब भी बाहर आना है धीरे धीरे ऊपर आएंगे, स्लोली कम अप। आप दूसरी ओर लेफ्ट पैर को टर्न करेंगे, घुटने पे आएंगे, खुद को भी टर्न करेंगे और बैकवर्ड बेंड होगी। पीछे वाला पैर सीधा है, आगे वाला मुड़ा हुआ है। इकडे इकडे बघा, पूर्ण नाही असे कमरेतून पण पूर्ण टर्न करा। आधी थांबायचं, स्टेप बाय स्टेप गुडघ्यावर या, स्वतःला टर्न करा असं। आता हात वरती घ्या आणि हा पाय टर्न करा ना। हाँ, आता करा। धीरे धीरे ऊपर आइए। अब इस
धीरे धीरे आधी पाय टर्न करा पाय. आता दुसरा पाय टर्न करा, व्यवस्थित टर्न करा. गुडघ्यावर या आणि विरुद्ध दिशेला. आता तुम्ही डाव्या बाजूला डावा पाय टर्न केलाय तर उजव्या बाजूला. मागचा पाय सर. धीरे धीरे ऊपर आएंगे, स्लोली कम अप. अब बैठ जाएंगे. नहीं, अभी अपन पर्वतासन करेंगे. म्हणजे स्ट्रेच चांगला होईल आणि 2 मिनिटं रिलॅक्स होऊया. अभी पर्वतासन के लिए तैयार हो जाइए. पर्वतासन जो आपको अच्छा स्ट्रेच देगा आपके स्पाइन को. जिनको पद्मासन आता है तो पद्मासन में ही बैठेंगे. हाथों को नमस्ते पोजीशन में रखेंगे. फिर धीरे धीरे उठाते जाएंगे. सिर के बीचों बीच रखिए. फिर स्ट्रेच करेंगे. चिन आपकी जमीन से पैरेलल है. आंखें बंद है. सांसों पे ध्यान है. ना ऊपर देखना है ना नीचे देखना है. हाथ जुड़े हुए रहेंगे. कोहनी में सीधे रहेंगे. मेंटेन करो जब तक कंफर्टेबल हो, जब तक आप उसको एंजॉय करते हो. जब भी बाहर आना है हाथ धीरे धीरे नीचे आएंगे. स्लोली कम डाउन. रिलैक्स. अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे. फिर से पर्वतासन में जाना है. हाथ नमस्ते पोजीशन में धीरे धीरे उठाते जाएंगे. यहाँ से पूरा स्ट्रेच करेंगे. यहाँ पे कंफर्टेबल होने के बाद ट्विस्ट करेंगे राइट साइड पे कमर से. ऊपर का स्ट्रेच वैसे ही रहेगा. कमर से राइट साइड पे ट्विस्ट करो. सेंटर पे आके लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट करो. सेंटर पे आना है. अब टिल्ट करना है राइट साइड पे. झुकना है राइट साइड पे. सेंटर लेफ्ट साइड पे झुको. सेंटर पीछे झुको थोड़ा तो आगे स्ट्रेच आएगा. और फिर आगे जब झुकोगे तो पहले इतना ही स्ट्रेच करो तो आपका पूरा सर्वाइकल पार्ट स्ट्रेच हो जाएगा. चिन को गले की तरफ ले जाओ. चिन को गले की तरफ ले जाना है. और फिर कमर से झुकते हुए पूरा आगे जाएंगे. अपने हथेलियों को जमीन पे रखोगे. अपने सिर को जमीन की ओर ले जाने की कोशिश करोगे. इस कोशिश में जितना स्ट्रेच आपने हथेलियां जमीन पे तर हात जमिनीवर ठेवा आणि हात पूर्ण स्ट्रेच करून डोकं जमिनीकडे घेऊन जा. जितना स्ट्रेच आप महसूस करते हो उसको एंजॉय करो. जब भी बाहर आना है हाथों को फिर से जोड़ दो. धीरे धीरे हाथ फिर से ऊपर जाएंगे और धीरे धीरे हाथों को नीचे लाना है. और पैरों को छोड़ के पद्मासन छोड़ के अपने आप को रिलैक्स करो. गर्दन को पीछे छोड़ दो. आंखों को बंद करो. और जो भी अब तक किया है उसको मन ही मन में याद करो. उसका जो भी इफेक्ट आपको आपके शरीर और मन पे आपको महसूस होता है उसकी तरफ ध्यान. जो भी मंत्र या स्तोत्र पठन करेंगे उसका हम इसको
लीना आता सरांकडे आहे. आसन पाठ संपला आता. सर काही सूत्र वगैरे म्हणतात. मुलगी जा सदाशिव निर्माण बघितलं काय मी काम काढलं आहे जरी नवीन माणसाचं बघितलं नसतील असे आपण समोर आपल्या Before 1.5 hours before the sunrise. 1.5 hours before the sunrise. Okay. आता योग्य टाइम है स्मरण पूर्ण करता चला अगोदर रिलॅक्सेशन करा the flow of the prana should be lesser and lesser the concentration level be higher as the flow of the prana तो settle कर तो right arm prana परत एकदा right arm prana head towards the stage Relaxation. डायग्राममध्ये बाकी एक टेबल सोडा. The purpose is to increase the concentration level. Five spread down, ankle touching the ground, ankle touching the ground. दुनिया डोळ्यावरती पाय स्प्रेड करा ankle touching the ground. नाकाने श्वास घ्या तोंडाने श्वास सोडा. आंखों को दबाना नहीं है. डोळ्यावर दाबू नका डोळे. खोलगट करा हात आणि ठेवा. पामिंग करतोय आपण. काही कारणामुळे डोळे उघडणार नाही. इंट्रोस्पेक्ट इनसाइड. डाळ झाल्यानंतर हात रिलीज करा. palm facing the ceiling. हात त्या मुद्रावरती रिलीज आहे रिलीज आहे यावर प्रणाम इन्हेल टू द नोज and exhale to the mouth. Inhale to the nose and exhale to the mouth. एक्सेलेशन आवाज येत नहीं है. Yes. डाउन झाल्यानंतर पाय जवळ घ्या. थोडे बंद करा. एका साईडला बेंड करा. लेफ्ट साईडला राईट साईडला बेंड करा. हाताने सपोर्ट घेऊन उठून बसा. डोळे उघडू नका.
आदि शंकराचार्यांनी दिलेलं गुरु आपलं प्रातस्मरणाने मी म्हणतोय, फक्त ऐका आणि लक्ष आपल्या निंबाळकर गुरुजीवर किंवा इष्ट देवतावरती. प्रातस्मरामि सुरदातत्वं सच्चित्सुखं परमहंसं प्रियं यत्स्वप्नजागरत्सुखनित्यं तद्ब्रह्मनिष्करमहंसङ्गः प्रातःपदामि मनसा वचसा मदन्यं वाचो विपत्तिविधिराजत्रेण यन्नेति नेति वचनैरङ्गमावस्तु तत्तेव देवम् अजोदरत्रं प्रातःकामामि तमसा परमाकरण्यं पूर्णं सनातनपुरुषोत्तमवाक्यं यस्मिन् इदं जगदशेषमूर्तो तद्वा बुदन्नं प्रातःप्रामि. ओम शांती शांती शांती. तो दररोज सगळ्यांनी म्हटलं पाहिजे. सकाळी उठल्यानंतर आपल्या सूर्याला वंदन करून आपण हे करतोय. आता गुरुला वंदन करू. गुरुवंदन आपण हे करत आहे. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाय शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. स्थावरं जन्मं व्याप्तं यच्चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. चिन्मयं व्याप्ति यत्सर्वं त्रैलोक्यं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्तं भुजसूर्योय तस्मै श्रीगुरवे नमः. चैतन्यशाश्वतो शान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः निर्गुणाकरातीत तस्मै श्रीगुरवे नमः. ज्ञानशक्तिसमारूढ तत्त्वमाला विमोचितः मुक्तिमुक्तिप्रदाता तस्मै श्रीगुरवे नमः. अनेकजन्मसम्प्राप्तं कर्मबन्धविदायिनी आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः. शोषणं भवसिन्धुत्र ज्ञापनं सारसम्पदा गुरुपादोदकं चित्तं तस्मै श्रीगुरवे नमः. न गुरुरोधनिलं तत्त्वं न गुरुरोधनिलं तपः तत्त्वज्ञानपरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः. मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु महारात्म सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः. गुरुरादिनं निश्च गुरुपरं दैवतं गुरुपरतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः. तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्याद्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव. तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्याद्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव. तमेव सर्वं मम देव देव.
हाथ नमस्कार करते हो ओंकार डीप ब्रीदिंग को कंटिन्यूसली रिसाइटिंग गो ऑन रिसाइटिंग ओंकार टेक अ डीप ब्रेथ एक साथ गया second round take a deep breath last round take a deep breath last simple onkar akar ukar in the shorter bakar in the longer bakar activate the nervous system akar and ukar activate the abdomen and the throat take a deep breath थोड़े बंदर सेवा feel the vibrations of the ओंकार chanting ओंकार chanting the नाद से देव जय हो जाएगा नादावती रक्त जय let the body get relaxed दोनों हाथ रख कर थोड़े बड़ा थैंक यू वेरी मच स्टॉप कर दूँ